बिहार की राजनीति में काफी उठापटक के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कराने में कामयाब हुए। इसके साथ ही मंत्रियों को उनका मंत्रालय भी दे दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा 2024 को लक्ष्य मानते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी अपनी राज्य इकाई में प्रमुख पदों पर बदलाव कर सकती है और नए चेहरों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंप सकती है। एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, बीएल संतोष, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, जनक राम, नंदकिशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने कैबिनेट में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में ए टू जेड की सरकार है और सभी जाति के लोगों को सत्ता में मौका दिया। इसके पीछे क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति है? कहा तो यहां तक जा रहा है कि बेशक महागठबंधन सरकार का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन मंत्रिमंडल में लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला चला है। कैबिनेट विस्तार में नीतीश तेजस्वी ने अपने बेस वोट बैंक पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन यह दिखाने की भी कोशिश जरूर की है कि ए टू जेड की सरकार है और सभी जाति के लोगों को सत्ता में मौका दिया है। इस तरह जातीय समीकरण के साथ साथ 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी चक्रव्यूह रचा गया है। नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को 31 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आरजेडी के कोटे से तेजस्वी यादव को मिलाकर कुल 17 मंत्री बने हैं, जबकि जेडीयू के कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलाकर 12 मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस के 2, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। नीतीश सरकार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है, जबकि वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन कर रही हैं। बिहार में विपक्ष का कुनबा एनडीए से काफी बड़ा हो गया है। ये कुनबा सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी काफी बड़ा है। ऐसे में बिहार के जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार कैबिनेट में पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से सबसे ज्यादा 17 मंत्री हैं। यादव समुदाय के मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा दलित 6 और 5 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया, तो 6 स्वर्ण जातियों के मंत्री बनाए गए हैं। बिहार की 2 सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाली ओबीसी जातियां यादव और कुर्मी के दोनों नेता साथ हैं। इसके अलावा इन दोनों के साथ होने से मुसलमानों के वोट बंटने की आशंका भी खत्म हो गई है। वामपंथी पार्टियों का भोजपुर और मगध में दलितों के बीच प्रभाव है। यही वजह है कि नीतीश कैबिनेट के जरिए यादव, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ी जातियों का सियासी कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो एक समय बिहार में लालू यादव का फॉर्मूला हुआ करता था। इसी सियासी समीकरण के बदौलत बिहार की सत्ता के धुरी बने हुए हैं। नीतीश ने बिहार में सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को कैबिनेट में भी अमली जामा पहनाने की कवायद की है। बिहार में करीब 39% ओबीसी हैं, तो नीतीश के मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा 45% पिछड़ों को प्रतिनिधित्व है। दलित बिहार में 16% हैं, उन्हें कैबिनेट में 18% भागीदारी दी गई है। मुस्लिमों की आबादी 16% है और कैबिनेट में उन्हें 15% हिस्सेदारी मिली है। नीतीश कैबिनेट में 2 भूमिहार मंत्रियों को जगह मिली है, तो 3 राजपूत मंत्री बनाए गए और 1 ब्राह्मण चेहरे को शामिल किया गया। बिहार में स्वर्णों की आबादी 15% है और उन्हें कैबिनेट में करीब 18% हिस्सेदारी मिली है। इस तरह से आबादी के लिहाज से शामिल किया गया है। तो वहीं लालू यादव की आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समुदाय का ख्याल रखते हुए ए टू जेड की पार्टी होने का संदेश दिया है। आरजेडी ने अपने कोटे से सबसे ज्यादा यादव जाति से 7 यादव मंत्री बनाए हैं, तो 3 मुस्लिम को मंत्री बनाए हैं। इतना ही नहीं, राजपूत भूमिहार समुदाय से 1-1 मंत्री बनाया है, तो 2 दलित और 3 अति पिछड़ी जातियों से मंत्री बने हैं। आरजेडी ने पहली बार किसी भूमिहार को कैबिनेट में जगह दी है, तो अति पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व देकर ए टू जेड की पार्टी होने का संदेश दिया है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हाथ सत्ता आते आते रह गई थी। इस हार की कसक तेजस्वी यादव को जरूर रही है, लेकिन अब फिर से दोनों ही दल साथ हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले साल तक पीएम पद की रेस में शामिल होने की तैयारी में हैं।
तो तेजस्वी यादव का टारगेट 2025 विधानसभा चुनाव है। वहीं जेडीयू के बीजेपी से अलग होने के बाद एनडीए बिहार में कमजोर हुआ तो महागठबंधन की ताकत बढ़ी है। नीतीश कुमार की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है तो तेजस्वी यादव का फोकस 2025 चुनाव पर है। इस तरह तैयारी के लिए अभी से दोनों ही नेताओं ने कमर कस ली है। तेजस्वी ने मंत्रिमंडल के विस्तार में आरजेडी ने अपने कोर वोटर्स यादव और मुसलमान को पूरी जगह दी है। एमवाई समीकरण आरजेडी के बुरे दिनों में भी उसके साथ रहा था। उसके ये दो वोट बैंक हमेशा साथ रहे हैं। मंत्रिमंडल में स्वर्णों को भी जगह दी है। 2020 चुनाव के बाद से ही आरजेडी ए टू जेड सरकार की बात करती रही है और ऐसे में 2024 और 2025 में नए समीकरण के साथ जीत का फॉर्मूला बनाने में जुट गए हैं। सत्ता की कमान नीतीश कुमार को मिली तो मंत्रिमंडल में जेडीयू से ज्यादा जगह आरजेडी को मिली है। ऐसे में भले ही दिखने में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या कम हो, लेकिन पावरफुल और मलाईदार कहे जाने वाले विभाग नीतीश कुमार के पास हैं। इस तरह नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी को वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, जिसे कि अहम विभाग माना जाता है। इसके अलावा जेडीयू के विजेंद्र यादव को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही योजना विकास मंत्रालय भी मिला है। शीला कुमारी परिवहन मंत्री तो अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।